चलिए 11th क्लास के मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आप लोग को पुनः त्रिकोणमिति के नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुट रहे हैं। आप लोग 10th लेवल तक त्रिकोणमिति पढ़े हैं, तो त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है, जहां भी त्रिकोणमिति का अध्ययन किए थे आप लोग, तो आप लोग ने अध्ययन किया था कि भाई त्रिकोणमिति को हम लोग जब भी पढ़ते थे तो समकोण त्रिभुज में ही पढ़ते थे। ऐसा आप लोग को सर बताए थे कि त्रिकोणमिति का अध्ययन जब भी हम करेंगे तो समकोण त्रिभुज में करेंगे। और समकोण त्रिभुज में आपको बताए थे किसका है, मान लीजिए न्यून कोण थीटा है, तो मेरे भाई यदि न्यून कोण थीटा है तो सर बताए थे कि साइन थीटा बराबर कितना होगा भाई, लंब बटे कर्ण ना। लंब हो गया आपका AC और कर्ण हो गया आपका BC, ये सर बताए थे। कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे भाई, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हो गया आपका AB और कर्ण हो गया BC। देखिए मेरे भाई, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर बताया गया था लंब बटे कर्ण, लंब हो गया आपका AB बटे, लंब हो गया आपका AC बटे, कर्ण हो गया BC। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया AB और कर्ण हो गया BC। और टेन थीटा बराबर आपको बताया गया था क्या होता भाई, लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका AC और आधार हो गया AB। ऐसा आपको बताया गया था 10th लेवल तक में। चलिए जब हम लोग 10th से आगे बढ़ रहे हैं, जब 11th में आ गए हैं, अब जब 11th में आ गए तो कुछ नया चीज तो होना चाहिए जी, ठीक ना। तभी तक हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही कर रहे थे। जब समकोण त्रिभुज में कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक ही जानते थे। 90 डिग्री से आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते थे। हम लोग जितना भी वैल्यू आप लोग याद भी किए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री तक ही बढ़ते थे। 90 डिग्री से हम आगे नहीं बढ़ते थे। तो मेरे भाई क्या यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि क्या त्रिकोणमिति 90 डिग्री तक ही समाप्त हो गया? क्या त्रिकोणमिति 90 डिग्री से आगे नहीं बढ़ता है? मेरे भाई बढ़ता है। त्रिकोणमिति को आप जितना बढ़ाइए, जितना एंगल बढ़ाइए उतना बढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता है साइन 120 डिग्री भी होता है, साइन 250 डिग्री भी होता है, साइन 1500 डिग्री भी होता है, सब चीज होता है मेरे भाई। साइन 1800 डिग्री भी होता है, साइन 5500 डिग्री भी होता है, सब चीज होता है मेरे भाई। सभी होते हैं, समझ रहे हैं ना। जब सभी होते हैं तो सभी का मान निकलता है मेरे भाई, और सबका मान कुछ न कुछ निकलता है। तो अब देखिए मेरे भाई, हम तो यहाँ पर तो 90 डिग्री तक ही जानते थे। यदि हमको 120 डिग्री बोल रहेगा तो हमको तो 120 यहाँ मिल नहीं सकता है। हमको हम 120 कहाँ से निकाल सकते हैं? ना ही ये समकोण त्रिभुज में 120 डिग्री कोण बन सकता है, ना ही हम 120 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है तो ये 90 तक ही लास्ट कर जाएगा। क्योंकि जो मेरे भाई न्यून कोण, एक कोण तो होता है समकोण और बाकी 2 अन्य कोण होता है न्यून कोण। तो मतलब हमको 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही रह जाएंगे। तो मेरे भाई इसका मतलब हो गया कि हमको त्रिकोणमिति के अध्ययन करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे देखिए सर, आप कोई भी बच्चा रहता था, मान लो पहले बच्चा छोटा रहता है, छोटा रहता है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है कि भाई तुमको घर से नहीं बाहर निकलना है। यदि बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो मान लीजिए बच्चा छोटा है तो गली में अगर जो गली भी चल जाता है तो नहीं गली में नहीं जाओ, उसको बाहर कोई साइकिल आ जाएगा, कोई रिक्शा आएगा, उसको चोट लग जाएगा, तुरंत तो घर के अंदर घुसा लेते हैं। यदि कुछ बच्चा बड़ा हो गया तो गली में घुसे, जब गली में घूरने लायक हो गया तो यदि रोड पर जाता है तो नहीं रोड पर नहीं जाएगा, रोड पर नहीं जाएगा, रोड पर जाएगा तो कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड पर जाने में उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, रोड पर भी जाने लगता है तो नहीं अब यहाँ पर साइकिल नहीं चलाएगा, साइकिल चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो बच्चा कोई बड़ा होता है तो साइकिल चलना शुरू कर देता है, फिर कहता नहीं अब साइकिल नहीं चलेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद मोटरसाइकिल चलना, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है उसका जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है और बच्चा आगे बढ़ते जाता है, उसका क्षेत्र भी बढ़ते जाता है। इसी तरह से यहाँ भी हम लोग त्रिकोणमिति भी अभी तक हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब हम लोग त्रिकोणमिति को समकोण त्रिभुज से बाहर निकालेंगे। हम लोग त्रिकोणमिति को किसी वृत्त में निकालेंगे। कैसे में निकालेंगे? किसी वृत्त में निकालेंगे, किसी सर्कुलर सिस्टम में निकालेंगे। जब सर्कुलर सिस्टम में निकालेंगे तभी कोण बढ़ते जाएगा मेरे भाई। जैसे यहाँ से भी कोण बनना शुरू होता है मेरे भाई, यहाँ से कोण बनना शुरू होता है,
ये होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ तक आता है 90, 91, 92, यहाँ तक 180, 181, 270, यहाँ से यहाँ 360, 360 तक एक बार में घोड़ा 360, फिर आगे बढ़ रहे 361, 362, मतलब इसे करके आ गया यहाँ तक तो 720 हो गया मेरे भाई। और बढ़ते जाइए तो 180, मतलब इसे से बढ़ते जाइए, कोण बढ़ते जाता है मेरे भाई। तो जब मेरे भाई 90 डिग्री से आगे जब बढ़ता है तो वह सर्कुलर सिस्टम में ही बढ़ता है, वह एक वृत्त में ही बढ़ता है, कोण का मान बढ़ते जाता है, किसी में समकोण त्रिभुज में नहीं, वह वृत्त में बढ़ता है, समझ रहे ना, वहां से ही कोण का मान बढ़ते जाता है। 90, 180, 270, 360, 405, 220, जितना भी आप कोण जानना चाहते हैं सब सर्कुलर सिस्टम से ही बनता है। एक चीज तो आप लोग को पता होगा मेरे भाई, यदि आप घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में कोण मापते हैं सर्कुलर सिस्टम में ही, यदि कोण आप घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो धनात्मक कोण बनता है, यदि घड़ी के सुई की दिशा में माप रहे हैं तो आपका ऋणात्मक कोण बनता है। ये आप जानते होंगे, हम पहले की क्लास में बताए होंगे। यदि जो बच्चे आज नया वीडियो देख रहे हैं वो जान जाए कि जब भी सर्कुलर सिस्टम में आप कोण बनाते हैं, यदि आप सर्कुलर सिस्टम में कोण बनाना शुरू कर रहे हैं, ये हो गया एडिशियल लाइन, यहाँ से बनना कोण शुरू होता है, कोई भी कोण यहीं से स्टार्टिंग होता है मेरे भाई, यहाँ पर बनता है 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग होता है। और यदि यहाँ से आप चल रहे हैं इस साइड में, इसको बोलते हैं घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब हो गया ये मेरे भाई घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हो गया मेरे भाई। और यदि आप यहां से चलते हैं, यदि यहां से आप कोण बनाना शुरू करते हैं, इधर आ जाते हैं तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब हो गया घड़ी के सुई की दिशा में। मतलब मेरे भाई यहां से यदि आप कोण बनाना शुरू करते हैं, यदि इधर की ओर जाते हैं तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी कोण बनता है वह धनात्मक कोण बनता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी कोण बनता है तो ऋणात्मक कोण बनता है। तो देखो त्रिकोणमिति और ज्यामिति, ज्यामिति में भी कोण बनता है, त्रिकोणमिति में भी कोण बनता है मेरे भाई। तो त्रिकोणमिति और ज्यामिति में मेन रूप से यही अंतर है कि त्रिकोणमिति में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कोण बनते हैं, जबकि ज्यामिति में सिर्फ और सिर्फ धनात्मक कोण बनते हैं, वहां ऋणात्मक कोण नहीं बनता है मेरे भाई। यहाँ त्रिकोणमिति में धनात्मक भी पढ़ेंगे, यहाँ ऋणात्मक भी पढ़ेंगे। तभी हम आपको जो वर्तमान में अध्ययन कराने जा रहे हैं धनात्मक के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं, फिर हम ऋणात्मक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए। चलिए, जब हम त्रिकोणमिति का अध्ययन नया चीज में आगे हैं, सर्कुलर सिस्टम में अध्ययन करेंगे, तो त्रिकोणमितिक रेशियो जो है उसका फॉर्मूला भी नया होना चाहिए। हम लोग अभी तक जो भी फॉर्मूला जान रहे हैं, लंब कर्ण साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सब से अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो पुराना फॉर्मूला हो गया, ये 10th लेवल तक फॉर्मूला हो गया। यदि हम 11th में आए हैं तो फॉर्मूला भी कुछ नया होना चाहिए। ये आपका तो 10th लेवल तक था तो पुराना फॉर्मूला था, तो सब कोई जानता है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, थीटा लंब बटे आधार, सब कोई जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता होगा। जो जरा मना भी त्रिकोणमिति का ABCD जानता है वे जरूर जानते होंगे मेरे भाई। जब हम लोग आप जब 11th में आ गए हैं तो कुछ तो नया चीज होना चाहिए। पुराना चीज ही हम लोग पढ़ते रहेंगे तो हम लोग कैसे जानकारी बढ़ेगा। जैसे आप लोग गांव में खाते थे, दूध फट जाता उसको फटौंधा कहते थे, लेकिन यही चीज हम लोग आपको टाउन में आए, धीरे धीरे उसी का नाम पनीर हो गया मेरे भाई, समझ रहे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला कुछ नया आएगा। हम लोग उस फॉर्मूला को छोड़ेंगे, अब न्यू फॉर्मूला आएंगे। लेकिन देखिए मेरे भाई, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड तो रहबे करेगा, ओल्ड छूटेगा नहीं। लेकिन मेरे भाई जब भी हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज में करेंगे तो पुराना फॉर्मूला ही यूज करेंगे। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। लेकिन यदि हम सर्कुलर सिस्टम में जब करेंगे यूज तो हम ये पुराना फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम लोग जो नया फॉर्मूला बताने के लिए जा रहे हैं उसका यूज करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दिए, हम एक चीज में जब फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं तो उसमें एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन का हिंदी होता है विक्षेप। विक्षेप क्या हिंदी होता है? विक्षेप। इसको आप लोग समझिएगा, जब प्रोजेक्शन हम लिखेंगे उसको समझिएगा। प्रोजेक्शन मतलब होता है विक्षेप। विक्षेप का हिंदी में समझिए छाया, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाया। क्या बोलते हैं? छाया। तो इसी को आप छाया बोलिए, विक्षेप बोलिए, प्रोजेक्शन बोलिए। तो हम लोग प्रोजेक्शन ही बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलने में अच्छा होता है। अब देखिए छाया क्या होता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए जमीन है, ये जमीन है और यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई क्या है? वस्तु है। अब मान लीजिए वस्तु पर हम लोग टॉर्च जलाए, टॉर्च जलाए ना जलाए, जब इसमें पहले कोई लाइट दे रहे हैं, जब इधर से लाइट दे रहे हैं तो छाया मेरे भाई यहाँ पर बनेगा, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, छाया इधर बनेगा। समझ रहे हैं बात को? यदि यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा है और यहाँ से इस पर लाइट दे रहे हैं तो छाया क्या बनेगा? ये साइड बनेगा। यदि हम लाइट इधर से दे रहे हैं छाया क्या बनेगा? ये साइड बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो ही इसका कहलाएगा आपका विक्षेप या प्रोजेक्शन, जो बोलिए। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ये जमीन है, ये दीवार है, यहाँ पर कोई कुछ खड़ा है, कोई मान लीजिए डंडा खड़ा है या कुछ भी खड़ा है, और यहाँ से हम इस पर लाइट डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं। जब लाइट डालेंगे तो इसका जो है प्रोजेक्शन होगा, जो भी छाया बनेगा इस पर बनेगा, नहीं बनेगा मेरे भाई? यहाँ पर बनेगा। और यदि हम यहाँ से आपको लाइट डालेंगे तो इसका जो भी छाया बनेगा यहाँ पर बनेगा मेरे भाई, इस पर बनेगा। बस समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए जमीन है और ये कोई दीवार है, बीच में कोई डंडा खड़ा है और उस डंडा पर हम लाइट डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाइट डाल रहे हैं। जब हम लाइट डालेंगे, मान लीजिए इधर से लाइट डाल रहे हैं, जब लाइट डालेंगे तो इसका जो छाया बनेगा इस पर बनेगा मेरे भाई। यदि हम यहाँ से छाया डालेंगे तो इसका छाया, अब यहाँ से हम लाइट डालेंगे इसका छाया यहाँ पर बनेगा मेरे भाई। ठीक है, आप समझ रहे हैं? चलिए तो हम आप लोगों को सर्कुलर सिस्टम, चलिए हम सर्कुलर सिस्टम में अब पढ़ते हैं, सर्कुलर अध्ययन करते हैं, नया फॉर्मूला का खोज करते हैं। इसे मान लिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है वाई डैश। ये मान लिए सर्किल है। ये क्या है मेरे भाई? सर्किल है। इस सर्किल है, इसका सेंटर ए ओ है, रेडियस ओपी है। रेडियस क्या है? ओपी है। अब देखिए यहां से यहां हम लंब डालते हैं एक्स एक्सिस पर पीएम, यहां से यहां पर लंब डालते हैं वाई एक्सिस पर पीएन। अच्छा समझिएगा, जिसे ये सर्किल था, सर्किल का हम लोग सेंटर लिए वो, रेडियस लिए ओपी। ये ओपी आपका रेडियस है, रेडियस में त्रिज्या है। बिंदु P से पीएम लंब डाले ओ एक्स पर, अब बिंदु P से पीएन लंब डाले ओ वाई पर। अब देखिए इस न्यून कोण को हम थीटा मान लेते हैं, इस न्यून कोण को थीटा। चलिए यहां से यदि आप साइन थीटा का मान निकालिए तो साइन थीटा बराबर, जब न्यून कोण में हम लोग चल रहे हैं, जब कोई भी चीज निकलता है तो बेसिकस में बाहर निकलता है भाई। तो पहले तो न्यून कोण से निकालेंगे, फिर इसको हम सर्कुलर सिस्टम में लाएंगे। इस न्यून कोण से निकालिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब को ऐसा अपोजिट साइड भी बोलते हैं, जो भी एक्यूट एंगल होता है, जो भी न्यून कोण होता है, उसके अपोजिट साइड को हम लोग लंब बोलते हैं। तो लंब हो गया पीएम, लंब हो गया पीएम और बटे कर्ण हाइपोटेनस, कर्ण क्या है भाई? ओपी। चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। अब यदि गौर कीजिए अच्छा से तो ओ एन पी एम, गौर कीजिए अच्छा से, एक आयत है। एक क्या है? आयत है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है। आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तब क्योंकि देखिए प्रत्येक, देखिए यहां से भी हमने यहां पर लंब डाला है, ये भी 90 डिग्री कोण, यहां से यहां लंब डाला है, ये भी 90 डिग्री कोण, ये भी 90 डिग्री कोण, ये भी 90 डिग्री कोण, प्रत्येक 90 डिग्री कोण है। तो ये आपका आयत है। अब आयत है मेरे भाई, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं पीएम जो है वह एनओ के बराबर होगा। पीएम जो देख रहे हैं, पीएम, इसके सामने वाला भुजा क्या है? एनओ।
तो पीएम जो होगा वह NO के बराबर होगा, तो NO बटे OP हो गया, NO बटे OP हो गया। अब देखिए भाई NO ये क्या हो गया, यदि आप किस पर PM पर, किस पर PM पर इधर से लाइट दीजिए, इधर से लाइट दीजिए, जब यहां से आप इस पर लाइट दीजिएगा, ये दीवार है, सॉरी हाँ ध्यान दीजिए जरा सुन, हम आपको यहां से इस दीवार, चलिए ध्यान दिए, हम बता रहे थे कि यदि इस पर PM पर इस साइड से आप लाइट डालिए, तब ये साइड से आप लाइट डालिएगा, इसका जो भी परछाई बनेगा, जो भी विक्षेप बनेगा वह इसके बराबर होगा मेरे भाई। यहां इस मतलब इससे, सॉरी मिस्टेक, हाँ यहां से हम OP पर, किस चीज पर, OP पर बोले, PM हम मिस्टेक बोल दिए थे, सॉरी OP बोलना है, हाँ यहां से हम OP पर, किस पर, OP पर यदि हम लाइट डालते हैं तो OP का जो भी छाया बनेगा वो किसके बराबर होगा, ON के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ON के। तो यहां पर मेरे भाई ON क्या है, ON जो है OP का प्रोजेक्शन है। क्या है, प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन बोलिएगा, हिंदी में बोलते हैं छाया। तो हम लोग ON को बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ OP। नीचे क्या है मेरे भाई, ये OP ही OP है। इस तरह से आपका नया फॉर्मूला निकला सर्कुलर सिस्टम में। किसी भी सर्कुलर सिस्टम में आपको यदि साइन थीटा का फॉर्मूला पूछता है तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आज से वही से नया फॉर्मूला, लेकिन ये सर्कुलर सिस्टम में ही यूज करेंगे हम इसको हम समझ रहे हैं। सर्कुलर सिस्टम में होगा साइन थीटा बराबर प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन Y एक्सिस। मतलब इसका हिंदी समझिएगा, अगर हिंदी लिखने में इसका दिक्कत है तो ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी होता है कि किसी भी वृत्त के त्रिज्या का, किसका, त्रिज्या का बाई अक्ष पर परछाई, बाई अक्ष पर परछाई, अब बटे उस वृत्त का त्रिज्या, मतलब आपका जो त्रिज्या का माप होगा, मतलब मेजर ऑफ रेडियस, मेजर ऑफ रेडियस, ये आपका फॉर्मूला होगा। सर्कुलर सिस्टम में साइन थीटा का नया फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन बाई एक्सिस, मतलब रेडियस का जो प्रोजेक्शन होगा वो बाई एक्सिस पर, अब बटे जो रेडियस होगा वही कहलाता है साइन थीटा। समझ रहे हैं। यदि आप कॉस थीटा के बारे में जानना चाहते हैं, कॉस थीटा किसे कहते हैं, चलिए आइए। यदि आप कॉस थीटा के बारे में जानना चाहेंगे तो कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं बेसिक फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल में आधार बटे कर्ण। आधार को एडजेसेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। इसका देखिए एडजेसेंट क्या है, OM, आधार हो गया OM, मतलब एडजेसेंट हो गया OM, अब बटे कर्ण, कर्ण यहां कितना है OP। अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, OM मतलब क्या होता है, OM देखिए किसके बराबर है मेरे भाई, NP के बराबर है। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है तो OM किसके बराबर है, NP के बराबर है, NP के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई, NP के बराबर है। चलिए OM को OM ही रहे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, NP के बराबर नहीं करेंगे, इसका कोई जरूरत हमको नहीं है, हम OM को OM ही रहने दीजिए, क्योंकि OM बटे OP। अब देखिए OM को आप गौर कीजिए तो OM क्या है मेरे भाई, यदि आप रेडियस पर, किस पर, रेडियस पर इधर से आप टॉर्च मारिए, क्या कीजिए, इधर से टॉर्च मारिए, इधर से टॉर्च मारिएगा, उसका प्रोजेक्शन यहाँ एक्स एक्सिस पर बनेगा और ये इसके बराबर होगा, क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो OM जो होगा ये इसका प्रोजेक्शन होगा, मतलब इसका छाया होगा, इसका विक्षेप होगा। तो मतलब आप OM को लिख सकते हैं, OM का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट, OM किसका प्रोजेक्शन है, OP का प्रोजेक्शन है, बोलो OP का छाया बन रहा है,
OM बराबर हो गया प्रोजेक्शन ऑफ OP, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस। OP मतलब क्या है? रेडियस है, इसको लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस बटे मेजर ऑफ रेडियस। मतलब ये cos थीटा का फॉर्मूला हो गया कि प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस बटे मेजर ऑफ रेडियस, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन बाई एक्सिस बटे मेजर ऑफ रेडियस। ये आपका नया फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। यदि आप टेन थीटा का यूज करना चाहते हैं तो एक चीज तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि साइन थीटा और कॉस थीटा को आप भागा दे दीजिए तो वह टेन थीटा होगा। यदि मेजर इसमें भागा दीजिएगा तो मेजर ऑफ रेडियस कट जाएगा, यहां भी मेजर ऑफ रेडियस कट जाएगा। यहां से फॉर्मूला आपका होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस बटे प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपको तीन नया फॉर्मूला निकला। इस तीनों फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। 10th से बाहर निकलिए, 11th में आइए। 11th में आए हैं तो फॉर्मूला भी नया नया पढ़िए, पुराना फॉर्मूला को दिमाग से हटाइए। हम इसी का यूज करेंगे, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मेरे भाई साइन थीटा बराबर, मतलब जब साइन थीटा का आपको मान निकालना है तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन बाई एक्सिस बटे रेडियस। अब यदि आपको कॉस थीटा का मान निकालना है तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस बटे रेडियस, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला पूछता है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन बाई एक्सिस बटे प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। और एक चीज ध्यान दिए मेरे भाई, ये तो आपका तीन फॉर्मूला हुआ साइन कॉस टेन कॉट। अब बाकी तीन को होता है अपोजिट, जैसे साइन का जानते हैं तो कोसेक भी हो जाएगा, सेक भी हो जाएगा, कॉट भी हो जाएगा। चलिए